द मैन विदाउट ग्रेविटी वाकई नेटफ्लिक्स की एक खूबसूरत फैंटेसी मूवी है। आपने जरूर द कोरियस किस ऑफ बेंजामिन बटन देखी होगी, जिसमें एक बच्चा मिरेकल के साथ पैदा होता है और इस मूवी में भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट दिखाया गया है। उम्मीद है आप सभी ग्रेविटी को अच्छी तरह से जानते होंगे। पर इमेजिनेशन करें, क्या हो अगर एक इंसान बिना ग्रेविटी के साथ पैदा हो जाए, तब उसकी लाइफ कैसी होगी। द मैन विदाउट ग्रेविटी ऐसे ही एक इंसान की कहानी है। एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई अमेजिंग मूवी लेकर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट औरत से जिसका नाम नतालिया था। तब डिलीवरी का टाइम आ गया था। उसकी माँ एलिना उसके साथ थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, मगर आधी रात थी तो हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर वहाँ उनकी एक नर्स मदद करती है और जैसे वो बच्चा पैदा होता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो उनके आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि तब वो बच्चा हवा में तैरने लगता है। और नतालिया हैरान होकर अपनी माँ को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल पैदा हुआ है। मगर उसकी माँ होशियार औरत थी, वो समझ जाती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं था और ये सच भी था। फिर एलिना ये देखकर वो लोग उसी वक्त हॉस्पिटल से निकल आते हैं। हालांकि नर्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा ही नहीं जा सकती, लेकिन वो लोग घर आते हैं। एलिना अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें अच्छी तरह से याद करना होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। मगर मुसीबत ये थी कि उसे याद नहीं था कि बच्चे का बाप कौन है। वो नतालिया को समझाती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं, इसलिए हमें ये राज दुनिया से छुपाना होगा, वरना हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नतालिया उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है। ऑस्कर वाकई काफी अलग था, उसे संभालना बहुत मुश्किल था। जब उसे छोड़ते तो घर के सीलिंग को ही चिपका रहा था। इसके लिए उसकी दादी कुछ बेल्स बनाती है ताकि वो जमीन पर ही रहे, और सीलिंग को भी वो काफी सॉफ्ट बनाते हैं कि उसे कोई चोट ना आए। और ऑस्कर के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि अगर उसे यही बाहर छोड़ा गया तो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में चला जाएगा। और इस तरह से ऑस्कर, माँ और दादी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, मगर ऑस्कर का वो राज छुपाए रखते हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं। ऑस्कर थोड़ा बड़ा हो जाता है, मगर वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी दादी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो ज्यादातर टीवी पर बैटमैन को ही देखता है और उसे अपने बारे में भी ऐसा ही लगता कि वो सुपर हीरो हो। हालांकि कई बार वो अपनी माँ से पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता, मगर वो हमेशा से इस बात को टालती रहती है। ऑस्कर हमेशा खिड़की से बाहर लोगों को देखता और अपने जैसे बच्चों को जो स्कूल जाते और बाहर खेलते, और उसे ऐसा लगता था जैसे वो घर में हमेशा के लिए कैद हो। और एक दिन जब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर इस बात से उसकी दादी बहुत नाराज हो जाती है और ऑस्कर पर गुस्सा करती है। उसके बाद वो सभी विंडो सील करती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरफ स्कूल जाएगा, वो उसे घर पर ही पढ़ाएंगे। इस बात से ऑस्कर की माँ भड़क जाती है कि आखिर कब तक हम इसे घर में यूं कैद रखेंगे, एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। ऑस्कर की माँ उसे एक जैकेट लाती है और उसके पैकेट में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके, और वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद उसे घर के बाहर ले जाती है। लेकिन साथ में ही वो ऑस्कर को ये बात समझाती है कि बैटमैन की तरह वो भी अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो एक सुपर हीरो नहीं रहेगा। फिर वो ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ कुछ सामान खरीदने जाता है। ऑस्कर वहाँ एक छोटी लड़की को टकराता है जिसका नाम एगाथा था। इस एक्सीडेंट से एगाथा के हाथ में जितना भी सामान था सब गिर जाता है और वो ऑस्कर पर गुस्सा करती है। उसे 2 पानी की बोतल थमाती है कि अब तुम्हें ये सामान मेरे साथ घर ले जाना होगा। ऑस्कर मना करता है, मगर एगाथा बहुत जिद पकड़ती है, तो ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए ही एगाथा के साथ चला जाता है। अब जो कि उसके हाथ में 2 बोतल भी थे और जेब में पत्थर भी, तो इससे ऑस्कर काफी हेवी फील करवा रहा था और वो अपने जेब में से दोनों पत्थरों को निकाल देता है। एगाथा के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मगर जब वो उसके घर पहुँचता है, एगाथा उसकी पानी की बोतल वापस मांगती है, लेकिन इस बार ऑस्कर मना कर देता है और वो उसे ये नहीं बता सकता था कि अगर उसे बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, तो एगाथा उसे दोनों बोतल छीन लेती है और उसी के साथ वो हवा में उड़ने लगता है। खुशकिस्मती से वो जगह थोड़ी बंदी थी तो वो ज्यादा दूर नहीं जाता। एगाथा भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम एक सुपरमैन हो, मगर ऑस्कर उसे कहता है कि मेरी मदद करो। तो एगाथा भागते हुए घर में जाती है और अपना पिंक कलर का बैग लाती है, जो कि पत्थरों को जेब में रखने से एक अच्छा आइडिया था। उस दिन के बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, मगर ऑस्कर उसे कहता है कि वादा करो किसी को इस बारे में नहीं बताओगी। उन दिन जो ऑस्कर बिना बताए चला
गया था उसकी माँ और दादी उसे बहुत ढूंढा। उन्हें लगा शायद वो उड़ गया, क्योंकि रास्ते में उन्हें 2 पत्थर मिल गए थे। बाद में ऑस्कर एगाथा के दिए हुए बैग के साथ घर आ जाता है और अपनी माँ को बता देता है कि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई। मगर उसकी माँ उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना सीक्रेट तो उसे नहीं बताया। मगर तब वो अपनी माँ से झूठ बोलता है। कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि एगाथा उसका सीक्रेट जानती है। उस दिन के बाद ऑस्कर को एगाथा के साथ कभी मिलने नहीं दिया। हालांकि कई दिन तक एगाथा ऑस्कर के दरवाजे पर आती, मगर नतालिया उसे वापस भेज देती। अब आस पड़ोस के लोगों को शक होने लगा कि शायद ऑस्कर की माँ और उसकी दादी उसके साथ बुरा ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता और वो स्कूल भी नहीं जाता। तो वो लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि कल से ऑस्कर स्कूल जाएगा, और मजबूरन अगले दिन वो उसे स्कूल भी ले जाते हैं। मगर हालात को देखकर उसकी माँ समझ जाती है ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। तब वो ऑस्कर को वापस ले आती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ समझ जाती है और ऑस्कर की खातिर वो लोग अपना घर छोड़ देते हैं और कहीं दूर रहने लगते हैं। और फिर कहानी में कई साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर ऑस्कर अब जवान हो गया था। उसकी माँ थोड़ी ओल्ड हो गई थी और उसकी दादी गुजर गई थी। और आज भी ऑस्कर के पास वही पिंक कलर का बैग था जो बचपन में एगाथा ने उसे दे दिया था, और वो हमेशा से उसे अपने साथ रखता, यहाँ तक कि वो सोते हुए भी। मगर ऑस्कर का आज भी वही हाल था। वो अपनी लाइफ सीक्रेटली गुजरता था। उसकी माँ एक बार में काम करती थी। दोनों भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, मगर दिल ही दिल में ऑस्कर अपने इस राज को छुपाते छुपाते थक गया था। उसे पता था कि जब दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा तो जल्द ही वो मशहूर हो जाएगा, जैसे फिल्मों में सुपर हीरोज के साथ होता है, और उसकी लाइफ पर किताबें लिखी जाएगी। मगर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वो ऑस्कर को समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया अब इसके लिए तैयार नहीं है, और अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो शायद मैं तुमको खो दूंगी। पहले ऑस्कर अपने माँ के खातिर अपना ये राज ही रख देता है, मगर आखिर में उसका सब्र टूट जाता है और एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए एक टैलेंट शो में चला जाता है, जहाँ पहली बार वो अपनी खास एबिलिटी दुनिया को दिखा देता है। उस रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी टीवी पर वो शो देखती है। वो बेचारी क्या कर सकती थी। ऑस्कर ने दुनिया को अपनी एबिलिटी तो दिखा दी, मगर वो अकेला था। उसे कोई लीड करने वाला नहीं था जो उसे आगे ले जाए। मगर अब काफी लोगों ने उसे टीवी पर देख लिया था, और अगले ही दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड था उसे मिलने आता है, जो असल में एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंट था। वो ऑस्कर को बताता है कि वो उसे मशहूर बना सकता है पूरी दुनिया में, और वो उसके लिए बड़े बड़े शोज अरेंज करेंगे। साथ में ही वो ऑस्कर को एक बड़ा घर देता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि खुद ऑस्कर भी यही चाहता था कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। दोनों मिलकर कई बड़े शोज परफॉर्म करते हैं और कुछ ही दिनों में ऑस्कर बहुत मशहूर बन जाता है। बाद में उसे एक नाम दिया जाता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। कुछ दिनों तक ये सब काफी बढ़िया चलता है। वो खूब पैसा कमा लेते हैं, मगर फिर ऑस्कर को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि बचपन में उसने जो सपना देखा था वो ये नहीं था, क्योंकि वो एक कठपुतली की तरह बन गया था। उसे महसूस होता है कि लोग बस उसे अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी इसे फोटोशूट के लिए बुलाया जाता है तो कभी मैजिक शो में, और आहिस्ता आहिस्ता उसे इन सब से नफरत होने लगती है। हालांकि उसकी लाइफ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है, मगर उसमें उसकी माँ और दादी को बहुत बुरा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक आखिरी शो में तो हद ही हो जाती है जब उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कोई एंजल नहीं, और शो में ही लोगों को गालियां देना शुरू कर देता है। बाद में वो अपनी माँ को अपने पास बुलाता है और अपने एजेंट डेविड को कहता है कि बस वो ये सब और नहीं कर सकता, उसे नहीं होना मशहूर। मगर डेविड उसे समझाता है कि तुम ये सब ऐसा ही छोड़ नहीं सकते। मगर अब ऑस्कर इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है लोगों को कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है या कहीं उड़ गया। वो अपनी माँ को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे अब एक अलग जिंदगी बितानी होगी। और अगले दिन टीवी पर पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ऑस्कर मर गया, और बहुत से लोग दावा करते हैं कि वो एक स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करता था। अब उसकी माँ अकेले रहने लगी है, जहाँ पर विजिटर्स उसके घर आते ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, मगर वो किसी को कुछ नहीं बता देती। और फिर से कई साल गुजर जाते हैं और उसकी माँ भी गुजर जाती है। अब ऑस्कर एक अलग ही लाइफ जी रहा था। उसने दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर होता, ताकि दुनिया को उसकी सच्चाई कभी मालूम ना हो। और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था, जहाँ सब लोग उससे बहुत अच्छे थे। मगर इत्तेफाक से वो अपने बचपन की दोस्त एगाथा से मिलता है और जानते हैं
वो ऑस्कर को वो बैकपैक से पहचान लेती है जो बचपन में उसने उसे दिया था, क्योंकि इतने साल बाद भी वो ऑस्कर के साथ था जो उसे जमीन पर रखने देता, और आज तक उसने शादी भी नहीं की थी। हालांकि एक वक्त पर वो काफी अमीर और मशहूर हो गया था। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर एगाथा की लाइफ अच्छी नहीं थी। वो एक अच्छी औरत ही नहीं थी, वो बस पैसा कमाना चाहती थी, पर हमेशा वो गैर मर्दों के साथ उसी होटल में आती थी जो ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कई बार वो एगाथा को अपने दिल की बात बताता है, मगर एगाथा जो बदल गई थी, और जाहिर था कि ऑस्कर ने उसे दिल से प्यार किया था। शायद एगाथा अपनी लाइफ को लेकर दुखी थी, और इसलिए भी कि ऑस्कर उसे यूं ही छोड़कर चला गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और आखिर में एक ही हो जाते हैं। दोनों शादी करते हैं और अपने बचपन के घर में रहने लगते हैं। सबसे आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर ने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहा है, जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा था। मेरे हिसाब से तो ये मूवी काफी अच्छी है, सिवाय आखिरी कुछ सीन्स को लेकर। फिर आखिर में आपको सभी को यही पूछूंगा, अगर आपके पास यह ऑस्कर की यूनिक एबिलिटी होती तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।